नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुक करते हैं खबर की ओर। केंद्र सरकार द्वारा देश के व्यापारियों की समस्याओं को एक मंच पर उठाने के लिए तथा छोटे व खुदरा व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने के उद्देश्य से दिसंबर 2023 में गठित राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। इसी के तहत भिवानी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की कड़ी में राज्य स्तरीय व्यापारी महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील जे सिंगी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए क्षेत्र के व्यापारियों की समस्याओं को जाना तथा व्यापारियों से सीधा संवाद स्थापित किया। इस मौके पर राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील जे सिंगी ने व्यापारी सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लंबे समय से केंद्र सरकार द्वारा व्यापारियों की समस्याओं को संबंधित विभागों के माध्यम से आगे रखने के लिए जिस मंच की जरूरत थी, उसका गठन केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के रूप में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर गठन से अब तक 25 राज्यों के व्यापारियों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को जाना गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में करवाकर दुनिया के 196 में 162 देशों से व्यापारी बातचीत व समझौते हुए, जो देश के व्यापार के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। इससे भारत देश के 162 देशों के व्यापार से सीधे संबंध स्थापित हुए। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड व भारत सरकार की अनुशंसा पर व्यापारियों के लिए पेंशन चालू की गई है। इसके साथ ही व्यापारियों की नई हेल्थ पॉलिसी बनाने की दिशा में भी केंद्र सरकार कार्य कर रही है। इसके साथ ही नई ट्रेड नीति बनाने पर भी कार्य जारी है, जो केंद्र सरकार के 9 विभिन्न विभागों के माध्यम से नीतिगत निर्णय लेने के बाद लागू किया जाएगा। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। हम लोगों के बीच में जाने से जो अलग अलग उनकी जो बात आई है, जो समस्या है, उनको मैं समस्या नहीं सुझाव कहता हूं, और वो सुझाव लेकर हम भारत सरकार के साथ बैठकर, क्योंकि इस बोर्ड की सबसे बड़ी ताकत है कि इसमें 9 डिपार्टमेंट के सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ बोर्ड मेंबर में सम्मिलित है, जिसमें कॉमर्स है, रेवेन्यू है, उसके बाद फाइनेंस है, एग्रीकल्चर है, अर्बन डेवलपमेंट है, लेबर है, आईटी है, और नीति आयोग तक के जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ इस प्रकार से बोर्ड के माध्यम से हमारे साथ सम्मिलित बैठते हैं। तो व्यापारियों की जितनी भी बात होती है उसको सरलता, सुगमता और व्यवस्था से, इस बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य है वो उनकी जितनी भी व्यवस्था करनी है उसमें सरलता हो, सुगमता हो, और उनकी जितनी भी निस्तारण से बात करने का जो क्रम बनना चाहिए उस प्रकार की बात को लेकर, और अब ये बात आज बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार ने व्यापारियों की 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन देने का भी निर्णय कर दिया है। विगत दिनों में एक लाइसेंस सिस्टम को लेकर पूरे देश में बहुत बड़ी समस्या, कहीं मैं विगत राजस्थान में गया, छत्तीसगढ़ में गया, तमिलनाडु में गया, जहाँ पर लाइसेंस सिस्टम को लेकर व्यापारी बहुत परेशान किया जाता था। अब भारत सरकार ने ऑनलाइन 1 विंडो लाइसेंस सिस्टम भी लागू कर दिया है। हमारे ट्रेडर्स की पॉलिसी बन रही है, और जिस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं और जो मेकिंग इंडिया की बात करते हैं, और इस क्रम में मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से चाहे किसान का एक्सपोर्ट है तो वो बड़ा है, चाहे हमारा निर्यात जिस प्रकार से भारत का बड़ा है, व्यापार जिस तरह से बढ़ रहा है, और आने वाले समय में जब 162 देश, मैंने कहा कि भारत के साथ व्यापार के लिए संलग्न हुए हैं, तो आने वाला भारत एक समृद्धशाली, वैभवशाली और सुगमता, सरलता के साथ व्यापार की दृष्टि से हम व्यापारियों को कितना आरामदायक से व्यापार करने के लिए व्यवस्था खड़ी कर सके, इस क्रम में इस बोर्ड के माध्यम से आज अजय जी ने ये बात की अपील की थी कि यहाँ भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम करने की भावना थी, और आज यहाँ के सभी व्यापारी जगत के लोग जुड़ेंगे और हम उनके बीच में हर बात का इस प्रकार से जानकारी के साथ उनकी जो भी बात होगी उनको मैं समस्या नहीं सुझाव कहता हूं, और उन सुझाव पर एक ऐसा लगाव बनाकर हम भारत सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से, डबल इंजन के माध्यम से, आपके यहाँ तो व्यापारी कल्याण बोर्ड बहुत अच्छे से
बालकृष्ण जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमने जो व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड सरकार ने बनाया है, उसके चेयरमैन श्री सुनील सिंघी जी आए हैं। तो ये एक आप ये कह सकते हैं कि सरकार आपके द्वार, यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे वो सीधी सरकार पे पास जाती है और सरकार की इम्प्लीमेंट होती है, और इनसे भिवानी के उन्नति के और जो व्यापारियों की समस्याएं हैं उनके हल होने का एक नया रास्ता खुला है, जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंच के उसका हम हल निकाल सकेंगे। तो भिवानी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बिल्कुल होगा जी, क्योंकि ये बात जो है कि किसी संगठन के थ्रू नहीं है। पहले हम किसी संगठन में देते हैं, फिर वो कोई सिफारिश ढूंढते या किसी राजनेता को ढूंढते जिसके थ्रू बात आगे पहुँचती थी। यहाँ बात डायरेक्ट जो कार्य करने वाले अधिकारी हैं उन तक बात पहुँचेगी कि सिंघी जी को सरकार ने इतनी पावर दी है कि वो 7 डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज हैं, वो हर मीटिंग में आते हैं और इनके जो बात कही होती है उनको जवाबदेही बनती है उनकी। तो इसलिए जो बात सिंघी जी रखेंगे उस पर जरूर कार्रवाई होगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।